प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने इस पाठ की पृष्ठभूमि को समझा और इस गीतिका का सस्वर वाचन किया। इस वीडियो में हम इस पाठ के अनुच्छेद प्रथम एवं द्वितीय के अर्थ तथा भाव को समझेंगे। लेकिन इससे पहले आइए इसकी पृष्ठभूमि पर पुनः एक नजर डाल लेते हैं। भारतीय वसंत गीति नामक यह गीतिका उस समय लिखी गई थी जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। इसलिए कवि अपने गीत के माध्यम से भारतवासियों के हृदय में नव चेतना का आवाहन कर उन्हें स्वाधीनता संग्राम के लिए प्रेरित करना चाहते थे। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर उन्होंने वसंत ऋतु में प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते हुए मां शारदे से प्रार्थना की और कहा कि हे मां शारदे, अपनी नवीन वीणा को इस प्रकार नीतिपूर्ण मधुर ध्वनि के साथ बजाओ कि वीणा की ओजपूर्ण ध्वनि को सुनकर इस वसंत ऋतु में प्रकृति और भी अधिक मोहक हो उठे और जन जन के हृदय में ऐसी नव चेतना का आवाहन हो कि वे स्वाधीनता संग्राम के लिए प्रेरित और दृढ़ संकल्पित हो सके। चलिए अब समझते हैं इसके अर्थ को विस्तार से। इस प्रथम अनुच्छेद में कवि वसंत ऋतु की सुंदरता का वर्णन करते हुए मां शारदे से नवीन वीणा बजाने की प्रार्थना कर रहे हैं। निनादया नवीना मये वाणी वीणां मृदुं गाय गीतिं ललित नीति लीनां मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालाः वसन्ते लसन्तीह सरसा रसालाः कलापाः ललित कोकिला काकलीनां निनादय नवीना मये वाणी वीणां। यहाँ पर बच्चों कुछ नए पद आए हैं। चलिए उसके अर्थ पहले देख लेते हैं। निनादया यानी बजाओ, मृदुम अर्थात मधुर, गाया अर्थात गाओ, मंजरी अर्थात मंजर, आम के फूल। बच्चों ये देखिए, ये आम के पुष्प हैं। वसंत ऋतु में आम के वृक्षों पर ये फूल लगते हैं। इन्हें ही मंजर कहा जाता है और ये पीले रंग के होते हैं। पिंजरी पीले, लसंतीह यहाँ पर दो पद मिले हुए हैं, लसंती इह। लसंती का अर्थ होता है शोभते हैं, शोभा पाते हैं, और यह का अर्थ होता है यहाँ। सरसा यानी रस पूर्ण, रसालाः आम के वृक्ष, कलापाः यानी समूह, काकली अर्थात कोयल की कूक। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि कोयल की बोली को ही काकली कहते हैं। ये है कोयल और ये जो बोलती है इसी की बोली को काकली कहा जाता है। चलिए अब इसके भाव को समझते हैं। अये वाणी नवीनां वीणां निनादय। अये वाणी अर्थात हे मां शारदे, नवीन वीणा को बजाओ। ये संबोधन सूचक पद है बच्चों, और ये कहा गया है मां शारदे को,
ये देखिए माँ सरस्वती हैं। इन्हीं के विभिन्न नाम हैं। इन्हें वाणी भी कहा जाता है, वीणा पानी भी कहा जाता है और सरस्वती भी कहा जाता है। और इनसे कहा जा रहा है कि नवीन वीणा को बजाओ। देखिए इनके हाथ में वीणा है और वो कैसी है? नवीन है, नई है। तो ऐसी वीणा को बजाओ। ललित नीति लीनाम गीतिम मृदुम गाय, अर्थात नीतिपूर्ण मधुर गीत का गान करो। इह वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालाः सरसाः रसालाः लसन्ति। इस वसंत ऋतु में पीले पीले मंजरियों से युक्त रसीले आम के वृक्षों की पंक्तियां सुशोभित हो रही हैं। ललित कोकिला काकलीनाम कलापाः विलसन्ति। मीठी बोली वाली कोकिलों के समूह सुंदर लग रहे हैं। अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। चलिए अब चलते हैं दूसरे अनुच्छेद की ओर। इस दूसरे अनुच्छेद में भी बच्चों प्रकृति की सुंदरता को देखकर माँ शारदे से वीणा बजाने की प्रार्थना की जा रही है। वहति मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात में जायास स्वानीर तीरे। नताम पंक्तिम आलोक्य मधु माधवीनाम निनादय नवीना मय वाणी वीणाम। चलिए पहले कठिन पदों के अर्थ देख लेते हैं। मंद मंदम अर्थात धीरे धीरे। कलिंदात में जाया यानी यमुना नदी के। यमुना नदी कलिंद पर्वत से निकलती है, इसलिए इनका एक नाम कालिंदी भी है। नताम झुकी हुई। आलोक्य अर्थात देख कर। यहाँ पर बच्चों लेप प्रत्यय लगा हुआ है। वानीर अर्थात वेद की लता, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये है वानीर, वेद की लता, वेद के वृक्ष, इन्हीं को कहा जाता है वानीर। माधवी नाम यानी मालती लताओं का। यहाँ पर देखिए ये है मालती लताएं। इन्हीं को बच्चों माधवी लता भी कहा जाता है और ये वसंत ऋतु में ये फूल खिलते हैं। सनीरे यानी जल से पूर्ण। नीर का अर्थ होता है जल। सनीरे अर्थात जल से पूर्ण, जल सहित। समीरे यानी हवा में। समीर का अर्थ होता है हवा और समीरे यानी कि यहाँ सप्तमी विभक्ति एक वचन है, तो इसका अर्थ हुआ हवा में। अब चलिए इसके भाव को समझते हैं। कलिंदात में जाया स्वानीर तीरे सनीरे समीरे मंद मंदम वहती। अर्थात यमुना नदी के वेद की लताओं से घिरे तट पर नमी युक्त वायु मंद मंद बह रही है। मधु माधवीनाम नताम पंक्तिम आलोक्य अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। यानी यमुना नदी के किनारे वेद की लताओं से घिरे तट पर नमी युक्त वायु के मंद मंद बहने पर
फूलों के भार से झुकी हुई माधवी लता को देखकर हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। आशा है बच्चों आपको इन 2 अनुच्छेदों के भाव अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अब आप इसका अभ्यास करें। अगले वीडियो में हम इस कविता के अंतिम 2 अनुच्छेदों को पढ़ेंगे। धन्यवाद।